देश भर में कहीं भी कोई सनातनी उत्सव होता है तो उसके जुलूसों पर अक्सर पत्थरबाजी की शिकायतें आती रहती हैं। ये अब इतना आम हो गया है कि हर उत्सव में जुलूस निकालने वालों को ये पता होता है कि जुलूस किसी मुस्लिम इलाके से निकलेगा तो पत्थरबाजी होना तय है। ये पत्थरबाजी एक ऐसी सोच है जो उत्तर से दक्षिण तक देश में हर जगह पनप रही है। साल बदलते रहते हैं, शहर बदलते रहते हैं और त्योहार भी बदलते रहते हैं। नहीं बदलती अगर कोई चीज तो नफरत और कट्टरपंथी सोच। नमस्कार, डिकोडिंग 24x7 में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश त्रिपाठी। कर्नाटक के मंड्या में गणेश विसर्जन के दौरान जुलूस मस्जिद के सामने से निकलने लगा तो पथराव हो गया। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में गणेश विसर्जन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों पर पत्थर बरसाए गए और मध्य प्रदेश के ही उज्जैन में गणेश विसर्जन के दौरान लव जिहाद से सावधान करने वाली झांकी के खिलाफ जमकर हंगामा हुआ और पथराव भी। इन सारे मामलों में जुलूस जब भी किसी मस्जिद के सामने से होकर गुजरता है या मुस्लिम इलाकों से होकर निकलता है तो पत्थरबाजी होती है। कुछ लोगों का ये भी कहना हो सकता है कि भाई मस्जिद के सामने से निकलते ही क्यों हैं या मुस्लिम इलाकों से निकलते ही क्यों हैं, लेकिन ये कुतर्क चलता नहीं है। ये कौन सा सेकुलरिज्म है जिसमें बहुसंख्यकों के ऊपर ही सारी की सारी जिम्मेदारी लाद दी जाती है। सवाल यह है कि क्या देश को सेकुलर बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ हिंदुओं की है? आजादी के बाद से हमेशा ये जिम्मेदारी हिंदुओं पर ही क्यों थोपी जाती रही है भला? कहते हैं आप बड़े भाई हैं तो सब्र से काम लें। बड़े भाई का मतलब ये तो नहीं होता कि अत्याचार सहते जाएं और छोटा भाई एक दिन हमें खत्म कर दें। मुझे हैरत इस बात की है कि जब भी हिंदुओं के त्योहार में जुलूस निकालने वाले होते हैं तो क्या कोई मुस्लिम धर्मगुरु इस बात का ऐलान नहीं कर सकता कि जुलूस शांति के साथ निकलने दिया जाए? पत्थरबाजी से पहले सब कुछ ठीक रखने की कोशिश पुलिस प्रशासन की ओर से क्यों नहीं की जाती? अलबत्ता पत्थरबाजी को जस्टिफाई करने की कोशिश जरूर होती है। एमपी में अगर लव जिहाद पर कोई झांकी बनाई गई तो उससे नाराज क्यों हुए मुसलमान? क्या लव जिहाद की घटनाएं होती नहीं है? क्या हिंदू औरतों और बच्चों के धर्मांतरण की कोशिशें नहीं होती रहती? छांगुर बाबा को कौन भूल पाएगा भला, जिसने यूपी में प्रशासन की मिलीभगत करके हजारों लोगों का धर्म बदला, हिंदू से मुसलमान बना लिया। तो अगर लव जिहाद पर कोई झांकी बनी है तो वो एक सच्चाई दिखा रही थी, वो किसी पर तंज करने के लिए तो नहीं था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुस्लिम जो किसी बेटी का बाप हो वो अपनी बेटी के साथ छल करके की हुई शादी को खुशी खुशी स्वीकार करेगा क्या? आप बताइए। तो अगर वो नहीं कर सकता तो हिंदू समाज अपनी बेटियों के साथ छल से की हुई शादी कैसे स्वीकार कर ले? ताज्जुब की बात यह है कि मुस्लिम धर्मगुरु लव जिहाद की घटनाओं पर बयान ही नहीं देते, कोई बयान नहीं आता। अगर वो सामने आए और कहें कि ऐसा व्यक्ति हमें अपनी सोसाइटी में मंजूर नहीं है तो शायद इन घटनाओं में कमी आ जाए। आप रोज सुबह अखबार उठाकर देखिए, आपको कम से कम 4 खबरें लव जिहाद या कन्वर्जन को लेकर मिल ही जाएंगी। अगर हिंदू उसका विरोध करे तो वो धार्मिक उन्मादी डिक्लेयर कर दिया जाता है। हमारे देश के जो सो कॉल्ड नेता हैं पूरे समाज को असहिष्णु करार देते हैं। इसे समझने की जरूरत है। मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी पुलिस ऐसी घटनाओं को थोड़ी देर के लिए बस रोक सकती है। लाठी भाजेगी, गोलियां मारेगी, रबर की गोलियां, आंसू गैस, थोड़ी देर के लिए रुक सकता है। ये उसे खत्म नहीं कर सकते। उसे खत्म करना है तो समाज के धार्मिक गुरुओं को सामने आना होगा, बड़े बूढ़ों को सामने आना होगा, पढ़े लिखों को सामने आना होगा। सुविधाजनक बयान देने की बजाय अपनी अपनी कम्युनिटीज को साफ साफ बताना होगा कि कन्वर्जन बंद करें, लव जिहाद की घटनाओं को बंद करें। सिर्फ यही एक रास्ता है, वरना कोई भी दूसरा साइड कब तक चुपचाप सहता रहेगा। पुलिस के लिए तो लाठी भाजने या भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोली चलाने के अलावा कोई काम है नहीं। उनकी क्या जिम्मेदारी है? शांति बनाए रखना। लाठी चलाओ, रबर की गोलियां दागो, आंसू गैस दागो,
थोड़ी देर में भीड़ चली जाएगी, तितर बितर हो जाएगी, शांति कायम हो गई। उस शांति के पीछे जो अशांति है उसको कौन शांत करेगा? उससे क्या होगा? थोड़ी देर के लिए लाठीचार्ज सड़क पर से उन्मादियों को हटा देगा, लेकिन उनके मन में वो गुस्सा, बदला लेने की इच्छा तो पनपती रहेगी। यहीं पर जरूरत है अपनी अपनी कम्युनिटी में लोगों को बैठकर समझाना कि धोखा और हिंसा दोनों नाजायज है। आखिर लव जिहाद के मामले मुस्लिम लड़कियों के साथ तो नहीं होते, बताइए होते हैं क्या? तो तस्वीर तो एकदम साफ है, मामला एक तरफा है। लेकिन क्या आपने कभी किसी बड़े मुस्लिम नेता को यह कहते हुए देखा है कि लव जिहाद जैसी घटनाएं कलंक हैं हमारे समाज पर? क्या आपने किसी नेता को यह कहते हुए देखा है कि हमारे यंग लड़के ऐसा ना करें? ओवैसी जैसे नेता हैं, कांग्रेस के कई बड़े नेता हैं, आरजेडी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी और आरजेडी के तो वोटर्स हैं मुसलमान, वो किसी और पार्टी को वोट देते ही नहीं है। अगर अखिलेश यादव और तेजस्वी बयान दें कि मुसलमानों को अपना धर्म छुपाकर किसी दूसरे धर्म की लड़की से शादी करने का पाप नहीं करना चाहिए, तो क्या मुस्लिम उनकी बात नहीं सुनेंगे? जरूर सुनेंगे, लेकिन ये नेता कहेंगे ही नहीं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कहने से मुस्लिम उनके साथ खड़े नहीं रहेंगे। फिर वोट कौन देगा उनको? पल भर में उनकी राजनीतिक जमीन खिसक जाएगी और इसीलिए उन्हें तुष्टीकरण की नीति अपनानी पड़ती है कि भैया जो भी कुछ करते रहो सब सही है। ये गलत है। आप हो सकता है न माने, लेकिन समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां दरअसल मुसलमानों को नेगेटिव वोटिंग का शिकार बनाकर रखती हैं। मुसलमान भी उन्हें इसीलिए वोट देते हैं कि वो बीजेपी या कांग्रेस को वोट देंगे ही नहीं। ये बात पक्की है। इसका मतलब ये कि आरजेडी और सपा जैसी पार्टियां मुसलमानों के हित के लिए कुछ करें ना करें, वोट मुसलमानों का उन्हीं को मिलना तय है। तो शिकार कौन हुआ? इसका तो मतलब साफ है, निगेटिव राजनीति का शिकार कौन बना? मुसलमान। वो इन दोनों पार्टियों के हाथ की कठपुतली बन गया। ये पार्टियां जैसे चाहेंगी उन्हें नचाएंगी। इसीलिए इन दोनों पार्टियों के नेता मुसलमानों से कभी ये कह ही नहीं सकते कि भाईचारे के साथ रहो। जिस दिन कहेंगे, मुस्लिम बेस उनका खत्म हो जाएगा। इसीलिए राजनेताओं से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं है कि वे मुसलमानों से कहेंगे कि वे हिंदू उत्सवों पर हमले न करें। बजाय इसके वो ये नैरेटिव चलाते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, क्योंकि ये नैरेटिव उनकी राजनीति को सूट करता है। इस कोशिश से माहौल खराब होता है। इसीलिए सिर्फ हिंदू मुस्लिम धर्मगुरुओं को ही ये काम करना होगा। ये दोनों अपनी अपनी कौमों को बताएं कि कोई ताजिया निकल रहा हो तो सम्मान के साथ निकलने दें, गणपति विसर्जन का जुलूस हो तो उसे अमन चैन बनाकर निकलने दें। पता नहीं क्यों दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि सिर्फ इसी एक कदम से ये माहौल ठीक हो सकता है। ये कहानी आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही अभी तक चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत करें। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।